झारखंड की राजधानी रांची में आज अजीबोगरीब नजारा देखने को मिल रहा है। अब ईडी द्वारा जांच और छापेमारी की जा रही थी, वहां आज उल्टा हो गया। ईडी दफ्तर में ही छापेमारी कर दी गई। जी हां, दरअसल ईडी के अधिकारियों और पुलिस के बीच जांच के नाम पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। ईडी पेयजल घोटाले में बड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही, दूसरी तरफ रांची पुलिस ईडी के अधिकारियों द्वारा घोटाले के अभियुक्त संतोष कुमार के साथ पूछताछ के दौरान मारपीट करने के आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस की टीम दल बल के साथ 15 जनवरी को सुबह ईडी कार्यालय पहुंची। इससे दोनों एजेंसियों के बीच फिर नया विवाद शुरू होने की आशंका है। राज्य में ईडी और पुलिस के बीच विवाद और अपने अपने अधिकारों को लेकर पहले से कानूनी जंग छिड़ी हुई है। इस विवाद की शुरुआत अवैध खनन की जांच के दौरान शुरू हुई थी। ईडी ने साहिबगंज टोल के टेंडर में गड़बड़ी के आरोपों के नेताओं को क्लीन चिट देने वाले पुलिस अधिकारियों को क्लीन चिट भेजा था। अब आपको बताते चले कि अधिकारियों को समन भेजना शुरू किया गया था। इस क्रम में पहले कुछ पुलिस अधिकारी ईडी के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर भी हुए थे, लेकिन इसके बाद ईडी द्वारा पुलिस अधिकारियों को समन जारी कर बुलाने की घटना को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। लेकिन न्यायालय के आदेश के आलोक में पुलिस अधिकारियों को ईडी द्वारा जारी किए गए समन के आलोक में पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ा। अवैध खनन की जांच के दौरान ही ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त आवास पर छापा मारा। इसके बाद सरकार ने ईडी के पत्र भेजकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही एक एसओपी बनाया, जिसमें राज्य के किसी भी अधिकारी को केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि ईडी, आयकर विभाग आदि द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया। ईडी ने सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी को यह कहते हुए गलत करार दिया कि उसे संसद से पारित कानून के तहत अधिकार मिला है। राज्य सरकार इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ईडी और पुलिस के बीच दूसरी बार भूमि घोटाले की जांच के दौरान विवाद शुरू हुआ। यह विवाद अंचल अधिकारियों के द्वारा एक वकील के माध्यम से ईडी को करीब 6 करोड़ रुपए घूस देने के आरोप के बाद शुरू हुआ। यह विवाद भी न्यायालय पहुंचा। ईडी की ओर से उनपे भी आरोप लगाए गए कि प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में कई दौर की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन न्यायालय ने ईडी की याचिका पर अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। अब पेयजल घोटाले में मुख्य अभियुक्त द्वारा ईडी के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच के दौरान एक बार फिर दोनों एजेंसियों के बीच नया विवाद शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। रांची में कानून और सत्ता की जंग अब खुलेआम सड़कों से निकलकर अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है। एक तरफ राज्य की पुलिस और दूसरी तरफ केंद्र की जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय। सवाल सीधा है, कानून सबके लिए बराबर है या ताकतवरों के लिए अलग? मामला तब भड़का जब रांची पुलिस ने ईडी के दफ्तर में छापेमारी कर दी। यह वही ईडी है जो अब तक सत्ता की गलियारों में डर का दूसरा नाम मानी जाती है, लेकिन इस बार हालात उलट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी का आरोप है कि उनके अधिकारियों के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार हुआ है, बल्कि पूरी कार्रवाई नियमों को ताक पर रखकर की गई है। इसी के बाद ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। ईडी का साफ कहना है कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो राज्य की एजेंसी ऐसी बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो से ही कराई जाए। वहीं पुलिस की कार्रवाई एक एफआईआर पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें एक कर्मचारी ने पूछताछ के दौरान प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या अब ईडी खुद उसी सिस्टम का शिकार हो रही है जिसे वह सालों से दूसरों पर चला रही थी? यह मामला सिर्फ एक छापेमारी का नहीं, यह राज्य बनाम केंद्र, ताकत बनाम प्रक्रिया और सत्ता बनाम कानून की सीधी टक्कर है। अब नजरें अदालत पर है। देखना होगा कि न्याय कानून के साथ खड़ा होता है या ताकत के साथ।